लोन लेना इजी हो सकता है, लेकिन उसकी ईएमआई को आसानी से हैंडल करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। लोन लेने से पहले सिर्फ अमाउंट नहीं, अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी भी समझिए। ईएमआई सिर्फ एक मंथली पेमेंट नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बिजनेस के मंथली कैश फ्लो पर पड़ता है। इसलिए ईएमआई को बिजनेस की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन के साथ इवैल्यूएट करना जरूरी है। अब सवाल है, ईएमआई कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर आपकी इनकम, बिजनेस एक्सपेंसेस और अवेलेबल कैश फ्लो पर डिपेंड करता है। रीपेमेंट कैपेसिटी को समझकर ही ईएमआई डिसाइड करनी चाहिए। याद रखिए, सेल्स और कैश फ्लो एक ही चीज नहीं है। बिजनेस की सेल्स अच्छी होने के बाद भी अगर कस्टमर पेमेंट्स लेट है, तो ईएमआई का प्रेशर क्रिएट हो सकता है। ईएमआई के साथ बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस भी मैनेज करने होते हैं। रेंट, सैलरी, सप्लायर पेमेंट्स, यूटिलिटीज और इन्वेंट्री। इन सब एक्सपेंसेस को मैनेज करने के बाद ही ईएमआई कंफर्टेबल होनी चाहिए। लोन लेने से पहले रीपेमेंट कैपेसिटी को समझना जरूरी है। लोन अमाउंट से पहले अपने कैश फ्लो और रीपेमेंट प्लानिंग पर फोकस करें। सही प्लानिंग आपको फाइनेंशियल प्रेशर से बचाने में मदद करती है। लोन सिर्फ लेना नहीं, उसे स्मार्टली प्लान करना भी जरूरी है। अपनी लोन रिक्वायरमेंट डिस्कस करने के लिए रेनबैन कैपिटल नेस्ट एडवाइजर से संपर्क करें। आपके बिजनेस, आपकी विजन और बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए रेनबैन कैपिटल नेस्ट एडवाइजर्स। धन्यवाद।